ये कौन जा रहा है? बच्चा जा रहा है, देखो ओह बच्चा। माय गॉड, सच में बच्चे जा रहे हैं। तो एक इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है कि वो 21 बच्चों को मारने के लिए तैयार है अपना बच्चा पैदा करने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम दीप्ति है। आज मैं फिर एक हॉन्टेड जगह पर आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है और इस जगह की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा एक तालाब है और गांव के पास है। अगर आप वो वाली लाइट देख पा रहे हो, उसके बाद से घर स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पर वो गाँव बसा हुआ है। हो सकता है कि हवा की वजह से थोड़ी आवाज़ कम आ रही हो मेरी, तो थोड़ा ध्यान से आना। इधर कुछ थोड़ा टोने टोने टाइप का भी किया हुआ है और मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरा पैर ना जाए ऐसी चीज़ों पर। तो एक्चुअली बात करें स्टोरी की, तो ये एक गांव है जहाँ एक औरत रहा करती थी। उसकी शादी हुई थी, उसके बाद जो है उसे बेबी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है, देखो कोई जा रहा है, ओह शिट। और किसी के चार पैरों के आवाज है। पैरों की आवाज, देखो ना, देखो ना, देखो कोई जा रहा है। देखो, इधर से आओ, इधर से आओ। इतनी रात को, और पहले हमें ये लोग नहीं दिखाई दिए थे। हुआ क्या था, जब उस औरत को शादी के काफ़ी साल तक बच्चे नहीं हुए। जनरली इंडिया में क्या होता है कि जब भी शादी होती है तो शायद हमारी और आपकी फैमिलीज़ में सेम होता है। ये कुछ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ, देखते हैं फिर। तो जनरली जब भी इंडिया में शादी होती है ना, तो लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं, एनी गुड न्यूज़, कुछ है क्या, इस तरह से। तो आप 1 साल अवॉइड कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली स्ट्रांग हो तो 5-7 साल इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। बट अल्टीमेटली शादी होने के बाद बच्चे के लिए पूछा ही जाता है। तो सेम ऐसे ही उस लेडी के साथ हुआ करता था। बट उसकी शादी को कोई 15-17 साल हो गए थे और उसको कोई बेबी नहीं हुआ था। तो गाँव में सीधा मुंहफट होते हैं लोग, मुंह पे बोल देते हैं जो होता है। तो उसे सब बांझ 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 ऐसे करके बोलने लगे थे। इनफैक्ट अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी। मैम एक मिनट रुकेगा, देख लेते हैं वाली ये शायद। अब तो गए, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अभी ना हमने अपनी कैमरा और लाइट आधे घंटे के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसा होता है लोग मतलब कोई हमारे पास ना आए, और अंधेरे में तो हम क्या ही किसी को दूर दूर तक दिखेंगे। तो बेसिकली मैं अपने पॉइंट पर वापस आ जाती हूँ। तो उस लेडी को सबने बहुत बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया था। और सीधी बात ये होती है कि जब हर इंसान अपने बच्चों को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, जब किसी के बच्चे नहीं होते तो जनरली ऐसा होता है कि हर फैमिली वाले बंदे चाहते हैं कि नहीं यार, उस लेडी के घर अपना बच्चा नहीं भेजना। तो ऐसा ही सेम उसके साथ हो रहा था। तो अब ये चीज़ काफ़ी टाइम तक चलती रही। तो वो लेडी जो है गांव के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, पर जब उनके माँ बाप ने उसके पास भेजना बंद कर दिया अपने बच्चे को, तो उन्हीं बच्चों से वो नफरत करने लगी। तो अब वो मंदिर मस्जिद सब जगह जाके थक चुकी थी। तो उसे ऐसा लगा कि अब वो क्या ही करे तो कि उसको बच्चे हो जाए। तो उसने किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक के पास जाना स्टार्ट कर दिया। तो तांत्रिक ने उसको बोला कि 11 या 21 बच्चों की, मुझे ये फिगर अच्छे से याद नहीं है, जिसने मुझे स्टोरी बताई है। 21 थे। 21 बच्चों की अगर आप बलि दोगे तो आपको बेबी हो जाएगा। तो एक इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है कि वो 21 बच्चों को मारने के लिए तैयार है अपना बच्चा पैदा करने के लिए। तो सेम उस लेडी ने ऐसा ही किया। वो गांव के बच्चों को बहला फुसला के टॉफ़ी चीज़ देने के बहाने ले आती और रास्ते में गला दबा के इस तालाब में फेंक देती थी। तो हालांकि वो 21 बच्चे अपने पूरे नहीं कर पाई, उससे पहले गांव वालों ने उस लेडी को पकड़ लिया और उसे जेल हुई और ये सिलसिला स्टॉप हुआ। तो अब भी ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब के आसपास
जो अननेचुरल डेथ्स हुई हैं उनकी जो आवाज़ें हैं अभी भी सुनाई देती है। और यहाँ पर आपको ना शायद सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा कैमरे में, मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे अच्छे से सुनाई दे रहा है। यहाँ पर एक पास में मंदिर है। ऐसा बोलते हैं कि मंदिर तो बंद हो जाता है 8-9 बजे रात के, पर मंदिर के अंदर म्यूज़िक चलता रहता है, जोत बत्ती होती रहती है, गाने चलते रहते हैं, ताकि जो है वो जो लोगों के अंदर खौफ डर को कम किया जा सके और थोड़ा शांति का माहौल रह सके गांव में। तो चलते हैं, थोड़ा सा लोकेशन और दिखाती हूँ। इस तरह के कुछ अजीब अजीब से कपड़े वपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। आई डोंट नो कि ये बच्चों के हैं या किसके हैं। हाँ, पर लोकेशन बहुत ज़्यादा अनसेफ है और मैं बिल्कुल मैम कोई है वहाँ देखना, वो वाइट क्या है वो ना उधर, जैसे कोई बच्चा लेटा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई बच्चा लेटा हुआ है। और आज ना हम 2 ही लोग आए हैं तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है। 3-4 बंदे हो ना तो एक बंदा कैमरा होल्ड कर लेता है, एक लाइट पकड़ लेता है। आवाज़ें आ रही थी, बस एक ही डर होता है, भूत का नहीं है इस टाइम डर। ऐसा लग रहा है जैसे ना हमको कोई लूटने आ रहा है। और अभी बंद हो गए हैं बच्चों के साउंड कुछ है ना। हाँ, आई डोंट नो कैमरे में आए कि नहीं है। अभी देखो फिर आ रही है। सो गाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ओम ने यहाँ पर ना K2 मीटर रख दिया है। सो बेसिकली इस मीटर का जो यूज़ है अननेचुरल एनर्जीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो जब हम इसे ऑन करते हैं, मैं ऑफ़ करके दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया तो इसमें कोई भी लाइट नहीं जलेगी। जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगी तो आप देख सकते हो सिर्फ इसमें एक लाइट जल रही है। अगर कोई यहाँ पर अननेचुरल एनर्जी है, जैसा बोला जाता है कि गांव के लोग यहाँ पर बच्चों की आत्माएं अभी भी दिखाई देती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। जब गांव के लोग सो जाते हैं तो उनको अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। तो अगर ऐसा सच में कुछ सच है तो इस K2 मीटर में लाइट जल जाएगी, ब्लिंक हो जाएगी। बात करना स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। मेरा थोड़ा गला सूख रहा है सर्दी की वजह से, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना। तो स्टार्ट करें। हम कैमरा मुझे दे दो, तुम अपना कैमरा पकड़ो। सो गाइज हमने जो है यहाँ पर रख दिया है, एक लाइट जल रही है, मैं दिखा देती हूँ आपको। और उससे हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। ये मेरे शूज़ हैं, ये ओम इधर खड़ा है। सो अब एक एक करके हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अगर बच्चे हैं और हमें सुन पा रहे हैं और आपकी अननेचुरल डेथ हुई है तो प्लीज़ आप इस K2 मीटर की लाइट्स जला के अपनी प्रेजेंस दिखाइए। नहीं हुआ। इस मीटर के पास अगर कोई है तो क्या सच में आपको उस लेडी ने मारा था? अगर ऐसा है बोलो। बात सच है तो उस पे एक लाइट जला रहे हो, उस पे एक लाइट और जला, और बात सच है तो अब एक लाइट जली, इसमें एक लाइट और जला के दिखा सकते हो? ओ जली एक लाइट और, आप और पास आओ। ओह माय गॉड है। तो क्या यहाँ पे आना जल गई और बहुत स्ट्रॉन्ग जली है। ये देखो, प्लीज आप इस मीटर से थोड़ा सा पीछे चले जाइए। ओह माय गॉड, मेरी बात मान रहे हैं? आपकी बातें मान रहे हैं। हाँ सच में चले गए। अभी मुझे नहीं लगता यहाँ पे रुकना सेफ है। वो देखो है आसपास ही। अगर आप लोग को हमारा आना यहाँ पसंद नहीं है तो आप इसमें साइड लाइट जला दोगे एक बार, इस मीटर के बिल्कुल पास आ जाओ आप। किसी बच्चे है ना। अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से जाएं तो प्लीज़ एक बार आप सारी लाइट्स ब्लिंक कर दीजिए। ओ मुझे नहीं लगता, हमने पहले दूसरा क्वेश्चन यही पूछा था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है, वैसे भी बच्चों की आत्मा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस मीटर से दूर जाएं, हम इस मीटर को उठाना चाहते हैं। बात देखो ना कितनी मान रहे हैं। हाँ सो अभी ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और आज ना मैंने मोटी वाली कोई जैकेट भी नहीं पहनी। और मैं आपको दिखाऊं, ऐसा लगा पानी में कुछ है, अभी कुछ किसी चीज़ ने जंप किया। क्या क्या हुआ है? कहाँ पर? क्या है? घूम करूँ क्या? अरे ये कुछ खिलौना सा है। नहीं मेरे को कुछ खिलौना दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में नहीं आ पा रहा पूरा। अरे आ गया मेरे कैमरे में आ गया पूरा। ओए ये तो ऐसा लग रहा है कुछ जादू का गुड्डा टाइप का। पेड़ पे देखना चल रहा है, कोई बैठा हुआ है। कहाँ पे? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा जूम आउट करती हूँ।
मेरे को पेड़ पे तो नहीं दिखाई दे रहा, पर ये गुड्डा पूरा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं ले रहा, लाइट पकड़ू क्या? इसी कश्मकश में कि हम उस तरफ जाके देखें कि वो चीज़ है क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि इधर से उधर जाने का रास्ता नहीं है। पानी पे सिर्फ चलने उतरने की बात है। हाँ, पानी में भी कुछ अलग अलग सी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। और देखो अभी एकदम कुत्ते भी भौंक रहे हैं, पहले सब कुछ शांति का माहौल था। क्या करें अभी ओम? चलना चाहिए, रुकना चाहिए, है ना? सो गाइज, अभी क्या हुआ कि हमने पहले मीटर में क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद बच्चों ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें दिखाई और ऐसा लगा है कि इस तालाब में किसी ने जंप मारी है। और उसके बाद उस टेडी बियर का दिखना, तो ये सब कुछ इतना अननेचुरल हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता अब इस जगह पर आपको कुछ और दिखाना चाहिए। तो शोर भी आ रहा है और हमें बहुत क्रीपी साउंड्स आ रहे थे। और जब वो लाइट्स जल रही थी ना, तो इतने ज़्यादा गूज बम्स आ रहे थे, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इतनी रात को यहाँ रुकना अब सेफ नहीं है। ये श्योर है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप फीमेल हैं और आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ओम प्लीज़ थोड़ा लाइट मार दो, तो अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इन अंधविश्वासों में मत पड़िए। और बार बार हमारा कैमरा यहाँ पर ना ब्लर हो रहा है, थोड़ा मारना ऊपर। ठीक है। हाँ, तो आप अगर फीमेल हैं और ये वीडियो देख रही हैं और अगर लाइक आपके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है जो उस फीमेल के साथ थी, तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। और अगर लगता है कि अब भाई लास्ट हो गया, अब आप वेट नहीं कर सकती हैं, तो एज पर माई सजेशन कि अडॉप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप किसी गरीब के बच्चे को अपना समझिए और बच्चा अडॉप्ट करिए और एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। वीडियो में आपके हाँ। पता है अब आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो मतलब अगर आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च करते हो तो भी मीन्स आपको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो कुछ ठीक नहीं आ रही, लाइट पकड़ोगे ओम? हाँ, मैं आपका कह रहा हूं। तो नहीं आप इधर ही रहो ना वीडियो में। तो ओम ने बिल्कुल सही बोला कि साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है, बट स्टिल अगर लगता है कि नहीं हो रहा, भाई एक बात बताऊं मैं आपको, दुनिया में समझो तो दूसरे भी अपने हैं और ना समझो तो अपने भी पराए हैं। तो ठीक है, लाइफ जिंदगी चलती रहती है, बस जिंदगी स्ट्रगल का नाम ही है। देख रहा हूं, और ये वो व्हाइट दिख रहा है आपको? कहाँ? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इसके पास तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? जैसे कोई खड़ा है। ओम, ये कौन जा रहा है? बच्चा जा रहा है, देखो बच्चा। ओह माय गॉड, सच में बच्चे जा रहे हैं। तो देखो, तुम कैमरा ऑन करो अपना, दिखाओ मुझे, लाइट दो, वो देखो। ओह माय गॉड, सच में मेरा फोकस ही नहीं कर रहा कैमरा। शिट, अरे बच्चा ये वही बच्चे तो नहीं जा रहे भाई, वो गए। यहाँ पे कोई है था, हम लाइट वाला कहाँ गए? वो कहाँ गए? ये देखो शिट भाई, अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर रुकने की कोई सेंस नहीं हो रही। सो गाइस, मैं थोड़ा जल्दी बाहर आ गई हूँ और इनफैक्ट सच बताऊँ तो वो टेडी को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई हूँ। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और भाई इतनी मेहनत करी और इतना रिस्क लिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।